हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता एंड मैं हूँ रोहित, नाविक जीडी क्रैकर। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। हम लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए 60 डेज का प्लान लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का प्रिपरेशन कराने वाला हूँ ट्रिक्स के साथ। मैं आप सभी को मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके का प्रिपरेशन कराने वाली हूँ न्यू कंसेप्ट के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, आइए जुड़िए और हम लोगों के साथ प्रिपरेशन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर को। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, ये क्या होता है, पहले हम लोग इसको जानेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं मैं उसको लिखूंगी, और उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद आज हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, पहले कुछ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहली बात, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये जो साधारण ब्याज, इसे हम लोग एसआई बोलते हैं। तो ये एसआई को हम लोग क्या लिखते हैं, PRT डिवाइडेड बाई 100। एसआई हो गया हमारा PRT डिवाइडेड बाई 100। अगर यहाँ से हम लोग, यहाँ से जो ये P है इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। मूलधन को हमेशा हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। जो दर होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R परसेंटेज से, और जो टाइम होता है यानी जो समय होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे T से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आपको बात बता दूं कि जो ये दर होता है, जो R परसेंटेज होता है, ये हमेशा मूलधन पे कंसीडर किया जाता है। हमेशा इसको हम लोग प्रिंसिपल पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे R परसेंट की जब बात की जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई 100, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R ऊपर दिख रहा है और जो नीचे ये 100 है, अगर मान लीजिए आपको 20% के R परसेंट की बात की जा रही है कि R हमारा 20% है, दर हमारा 20% है, तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/5। जो नीचे वाला रेशियो ये 5 है, इसको हम लोग मूलधन यानी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया R परसेंट यानी दर के बारे में, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब मैं चलती हूँ यहाँ से, जब हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने कुछ मूलधन को जो कि बैंक में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद हम लोग को उस पर ब्याज मिलता है। तो जो हमारा मूलधन पहले था उसके बाद उसमें अगर ब्याज हम उसको जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, उसे अमाउंट बोला जाता है। जब प्रिंसिपल में हम लोग एसआई को ऐड कर देंगे तो जब बनेगा वो क्या होगा, मिश्रधन यानी अमाउंट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P प्लस SI, यानी मिश्रधन इक्वल टू, जो हमारा मिश्रधन होता है वो हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये रहे हमारे छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले। अब मैं बता दूं कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो, ठीक है, अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो तो उसे हम मतलब उसमें क्या चेंजेज आएंगे हमारे दर में और हमारे समय में। तो अगर अर्धवार्षिक ब्याज हो, अर्धवार्षिक हम लोग ब्याज की बात करें, जिसको हम लोग छमाही भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा R परसेंट होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, और जो टाइम होता है वो दोगुना हो जाता है, 2T। पहले तो टाइम T था, लेकिन जब अर्धवार्षिक यानी छमाही की बात होगी, छमाही ब्याज की बात होगी, तो वहाँ पे जो हमारा R परसेंटेज होगा, जो हमारा रेट होगा वो हाफ हो जाएगा, और जो टाइम होगा वो दोगुना हो जाएगा। लेकिन जब हमारा ब्याज तिमाही हो, ठीक है, जब हमारा ब्याज तिमाही हो, ये तो अर्धवार्षिक की बात हो गई। ठीक है, जब हम लोग तिमाही की बात करें, जब ब्याज तिमाही हो जाए हमारा, तो क्या होगा, तो जो हमारा R परसेंटेज है वो हो जाएगा 1/4, और जो टाइम होता है वो हो जाएगा 4 × T। ठीक है, जब ब्याज को हम लोग 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे, तो जो हमारा टाइम है वो अपने आप 4 × T हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो गई ये तिमाही की, और मैंने आपको छमाही यानी अर्धवार्षिक की भी बात बता दी। तो जब ऐसे हमारा कंडीशन आएगा तो हम लोग इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ कंसेप्ट्स की तरफ, कुछ फॉर्मूले की तरफ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला को। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से t समय में r% ब्याज की दर से स्वयं की n गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे जो RT होगा वो हो जाएगा n-1 इंटू 100। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है, यदि t समय में r% ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूल राशि का n गुना हो जाता है, तो RT इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 100। तो यहाँ पे जो दोनों फॉर्मूला है, इसमें हम लोग मतलब चेंज को कहाँ पे देखेंगे कि इसमें किस तरह से चेंजिंग हो रहा है, कैसे, कहाँ किस फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे जैसे यहाँ दे रखा है कि स्वयं की n गुनी, स्वयं की n गुनी, जब स्वयं की n गुनी की बात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू n-1 इंटू 100। ठीक है, लेकिन जब बात हो कि मूल राशि का n गुना, मूल राशि का n गुना, तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, RT इक्वल टू n इंटू 100। ठीक है, जब मूल राशि का n गुना दिया हो तो RT इक्वल टू n इंटू 100, और जब स्वयं की n गुनी की बात हो तो RT इक्वल टू n-1 इंटू 100 वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि है, यदि कोई धनराशि t1 समय में स्वयं की x गुनी हो जाती है तथा उसी साधारण ब्याज के दर पर t2 समय में स्वयं की y गुनी हो जाती है, तो जो t2 डिवाइडेड बाई t1 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा y-1 डिवाइडेड बाई x-1। ये हमारे फॉर्मूले हैं, और इसके बाद मैं चलती हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि बच गया है थोड़े फॉर्मूले। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला को। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में r1% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की x गुना हो जाती है तथा उतने ही समय में r2% ब्याज की दर से स्वयं की y गुना हो जाती है, तो जो हमारा R2 डिवाइडेड बाई R1 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा y-1 डिवाइडेड बाई x-1। ठीक है, ये पहले वाला ही केस है जो हम लोगों ने T2 डिवाइडेड बाई T1 का जो रेशियो निकाला था कि T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू हो जाता है y-1 डिवाइडेड बाई x-1। वैसे ही अगर हम लोग को ये R2 डिवाइडेड बाई R1 का रेशियो निकालना हो तो वो हो जाएगा y-1 डिवाइडेड बाई x-1। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशल फॉर्मूला की ओर चलती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर विभिन्न, मतलब जैसे कि डिफरेंट टाइम के लिए जो डिफरेंट जो हमारा रेट होता है, अगर वो दिया हो, जैसे कि टाइम हमारा T1 हो, और उसके लिए जो रेट हो वो R1% हो। ठीक है, टाइम हमारा T2 हो और उसके लिए जो रेट परसेंटेज हो वो R2% हो, और जो टाइम T3 हो उसके लिए हमारा जो रेट परसेंटेज हो वो हो जाएगा R3%। तो जब हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं जिसमें कि T1 समय के लिए R1% रेट से मतलब रेट के लिए कुछ मूल राशि है जो हमारा मूलधन है उसको इन्वेस्ट किया जाए, फिर T2 समय के लिए उसी मूल राशि को दूसरे रेट से इन्वेस्ट किया जाए, फिर T3 समय के लिए उसी मूल राशि को R3% रेट की दर से इन्वेस्ट किया जाए, तो जो हमारा SI होगा, जो हमारा ब्याज होगा टोटल, वो कितना हो जाएगा। तो जो हमारा SI होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे P तो चूंकि तीनों में कॉमन है तो P को हम लोग अलग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये जब हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस दिए हो जिसमें कि मूलधन तो सेम हो लेकिन जो हमारा दर हो और टाइम हो अलग अलग हो, तो जो हमको SI निकालना हो तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस फॉर्म का हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बना कैसे, ये बना है PRT डिवाइडेड बाई 100 से, जिसमें कि हमारा P तो कॉमन था, इसमें P तीनों में एक ही था, और उसी का हम लोग अलग अलग उसी मतलब राशि का यूज़ करके अलग अलग दर से अलग अलग समय के लिए मान लीजिए किसी को हम लोग कर्ज दे रहे थे, तो जब हमारा टोटल जब हम लोग को SI निकालना होगा तो हमारा जो हो जाएगा P इंटू R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट है जो कि हो जाता है कि अगर जो हमारा मूलधन है, ठीक है,
अगर मान लीजिए P1 मेरा मूलधन है, ठीक है, R1 मेरा दर है और T1 मेरा समय है। मैंने अपना कुछ धनराशि लिया जिसको मैंने जो मेरा P1 धनराशि है उसको मैंने R1% रेट से T1 समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कुछ दूसरे दूसरे अमाउंट मूल राशि को, जो मेरा प्रिंसिपल था दूसरा, जैसे कि मैंने P2 कुछ ले लिया धन, ठीक है, उसको मैंने R2% के दर से, R2% के रेट से T2 समय के लिए मैंने किसी को दे दिया, ठीक है। तो जब मुझे इससे जो मेरा SI निकलेगा, जो मेरा ये P2, R2 और T2 से, इससे जो मेरा SI निकलेगा, वो इससे SI जो निकलेगा, इन दोनों का जो SI होगा उसमें मेरा डिफरेंस कितना होगा। यानी मेरा साधारण ब्याज में जब मुझको साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो, मुझे SI का अंतर निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी। यहाँ पे मैंने तो P1 जो मेरा धनराशि था उसको मैंने R1% ब्याज की दर से T1 समय के लिए किसी को दे दिया। फिर P2 जो मेरा धनराशि था उसको मैंने R2% ब्याज की दर से T2 समय के लिए किसी को दे दिया। अब मैं जब इन दोनों का SI का डिफरेंस निकालना चाहूँ, दोनों के साधारण ब्याज का मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ, तो वो कितना हो जाएगा। तो वो मेरा हो जाएगा, जो मेरा SI का डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा P2 इंटू R2 इंटू T2 माइनस P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये सारे कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं जिनको कि हम लोग को एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, ताकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो पूरे फॉर्मूले बेस्ड है, एकदम सिंपल है, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। बाकी जो कंसेप्ट्स हैं हम लोग उसको क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंसेप्ट हम लोग के क्वेश्चन से ही क्लियर होते हैं, और हम लोग को सीखने को बहुत सारे जो ऐसे रूल्स हैं वो सीखने को मिलते हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। रुपये 18,440 के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को साधारण ब्याज को कंसीडर करना है, तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। लेकिन इसका एक कंसेप्ट होता है, अगर वो कंसेप्ट हम लोग जान ले तो उसके थ्रू हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे फॉर्मूले से तो सब कोई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15% जो दे रखा है, 15% जो कि क्या है, ये वार्षिक ब्याज, जो वार्षिक ब्याज की दर है, ये 15% बता रहा है कि ये वार्षिक हमको ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है, वार्षिक दर से ब्याज दिया जा रहा है। तो हमें स्पेशली निकालना क्या है, हमें निकालना है 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ये तो है इसको हम लोग माने तो ये 1 वर्ष का दे रखा है, यानी ये प्रति वर्ष इंक्रीज होगा, जो ये हमारा रेट है ये प्रति वर्ष इंक्रीज होगा, तभी तो हमारा SI निकलेगा। तो हम लोग को अभी मान लीजिए ये दे रखा है 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का जो है ये रेट, ये हो गया हमारा 15%। अब हमें निकालना है 4 वर्ष का रेट, कि 4 वर्ष में हमारा रेट कितना हो जाएगा। तो जब 1 वर्ष का हमें पता है 15% है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4, जो कि हो जाएगा 60, यानी 60% जो हमारा रेट है 4 वर्ष में 60% हो जाएगा। और जो ये रेट है इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, हमारा SI निकाल लेंगे, जो कि किस पे निकालेंगे, मूलधन पे। जो हमारा मूलधन दे रखा है 18,440, उस पे हम लोग उससे हम लोग निकाल लेंगे इसको। तो जो हमारा SI हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन का 60%, जो हमारा मूलधन दे रखा है 18,440, इसका हम लोग निकाल लेंगे 60%। तो ये हो क्या जाएगा, यहाँ से मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, ये हो जाएगा मेरा, मैं इसको अगर सॉल्व करूँगी तो 15% को 60% को कैसे लिख देंगे, 60 डिवाइडेड बाई 100। मेरा यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 चक्का 24, ठीक है, फिर 6 चक्का 24 और 2 26, फिर हो गया मेरा 6 8 48 और 2 50, ठीक है, और 6 कम 6 और 5 11। मेरा आंसर आ गया इतना 11,064 रुपये, जो कि हमारा है SI।
और हमें क्या निकालना था, SI निकालना था 4 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से। इसको हम लोगों ने ऐसे कंसेप्ट के थ्रू क्लियर किया। और अगर हम लोग ऐसे निकालें फॉर्मूले के थ्रू, SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, तो P तो हमारा दे रखा है, कितना है 18,440, हमारा R दे रखा है 15, और जो टाइम है वो दे रखा है 4, और इसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, बात वही है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 0 से मैंने 0 को काट दिया, ये हो जाएगा मेरा 5 से 2 बार में, और ये 5 से 3 बार में, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। ये हो गया 6, और 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको, तो मेरा आंसर उतना ही आने वाला है 11,064 रुपये, जो कि हमारा कंसेप्ट से आया। तो बात वही है, ठीक है, बस अपना कंसेप्ट की बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में रुपये 4200 की राशि रुपये 6,216 बन जाएगी। तो यहाँ पे जो ये है हमारा अमाउंट दे रखा है, यानी ये हो गया मिश्रधन, और जो 4200 की रुपये है ये हमारा है मूलधन, और हमें क्या निकालना है, दर, हमें निकालना है रेट परसेंटेज कि हमारा रेट क्या होगा। और यहाँ पे टाइम दे रखा है कि जो हमारा मूलधन है वो 8 वर्ष में मूलधन जो है वो इतना बन जा रहा है, 6,216 रुपये बन जा रहा है 8 वर्ष में, ठीक है। तो हमें तो निकालना है रेट परसेंटेज कि R परसेंटेज क्या होगा, और हमारा मूलधन दे रखा है P इक्वल टू दे रखा है 4200 रुपये, और ये क्या हो गया, मिश्रधन, जो कि 8 वर्ष में बढ़ के इतना हो जा रहा है। तो 8 वर्ष में जो ये बढ़ के इतना हो जा रहा है, इसको अगर हम लोग माइनस कर लें, ये 6,216 में से मैं जब इसको 4200 को मैं जब माइनस करूंगी तो मेरा यहाँ से क्या आ रहा है, ये तो हो गया 6, ये हो गया 1, स्पेशली मेरा आ जा रहा है यहाँ पे 2016 रुपये मेरा जो है ये डिफरेंस आ जा रहा है। मिश्रधन और मूलधन का मेरा डिफरेंस कितना आ गया, 2016 रुपये, और ये क्या होता है, ये होता है मेरा SI, ये होता है SI, ठीक है। तो जो 8 वर्ष में जो चेंजेज आ रहा है, 8 वर्ष में जो मूलधन से मिश्रधन में जो चेंजेज आ रहा है वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2016 रुपये का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कितने वर्ष में हो रहा है, ये 8 वर्ष में हो रहा है। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, 8 वर्ष में जो चेंजेज आ रहा है वो हो रहा है 2016 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष में हमारा कितना चेंजेज आएगा उसको हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं। 1 वर्ष में जो हमारा चेंजेज आएगा वो हो जाएगा 2016 में मैं 8 से डिवाइड कर दूंगी, उतना मेरा 1 वर्ष में चेंज हो जाएगा। तो 1 ईयर में मैं सिंपली इसको कंसीडर करूं तो ये कितना मेरा ब्याज आ रहा है, ये आ जा रहा है 8 दूनी 16, यहाँ से बचा 4, 8 बचे 40, फिर 16 यानी 8 दूनी 16। मेरा 1 वर्ष में जो SI है वो हो रहा है 252 रुपये, ठीक है। मुझे निकालना है अब दर, मुझे निकालना है दर परसेंटेज, मुझे स्पेशली इसको फाइंड करना है कि ये होगा क्या। तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, जब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो R% होता है उसको हम लोग हमेशा मूलधन पे निकालते हैं, जो R% होता है उसको मूलधन पे निकाला जाता है। तो मैं सिंपली R% को कैसे निकालूंगी, मैं इसको निकालूंगी यहाँ पे R% इक्वल टू मेरा SI कितना है 252 डिवाइडेड बाई मूलधन कितना है मेरा 4200, और चूंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगी 100 से, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने पे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ अभी। यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसको काटूंगी 2 से तो ये हो गया 21, और ये हो जाएगा मेरा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, ठीक है। अब मैं इसको 6 से डायरेक्ट काट दूंगी, 21 छक कितना हो जाएगा 126, ठीक है। तो मेरा R% कितना आ गया, मेरा आ गया 6%, जो मेरा R% है वो आ गया 6%, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आप सभी को क्या बताया कि जो हमारा मूलधन है वो था 4200, और
मिश्रधन इतना हो गया था 8 वर्ष में, ठीक है, 8 वर्ष में मूलधन पे मेरा मिश्रधन इतना हो गया था। तो हमें निकालना था कि ये किस दर से हुआ था। तो मैंने मिश्रधन में से इसको मूलधन को माइनस किया, जो कि आ जाएगा हमारा ब्याज। तो 8 वर्षों का ब्याज कितना था? 2016 रुपये। तो मैं अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 252 रुपये। और उसके बाद मुझे रेट निकालना था, तो मुझे ब्याज मिल चुका है और मेरा मूलधन मेरे पास है, तो मैं इसको सिंपली निकाल सकती हूँ कि मेरा आर परसेंटेज कितना है। तो मेरा ब्याज था 252 रुपये और मूलधन था 4200। और हम लोग इसको आर परसेंट को हमेशा मूलधन पे कंसीडर करते हैं। तो ब्याज 252 डिवाइडेड बाई 4200, उसके बाद मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा आंसर सिंपली आ गया आर परसेंटेज का 6%, जो कि आंसर हो गया। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? इसमें भी हमें दर को फाइंड करना है, ठीक है। तो ब्याज जो है, साधारण ब्याज एक राशि है जो कि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी वो स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वो जितनी पहले थी अभी स्वयं की दोगुनी हो गई है, ठीक है। तो हमारा सिंपली यहाँ पे n इक्वल टू दे रखा है 2, ठीक है। और जो हमारा t है, t हमारा क्या दे रखा है? ये दे रखा है 8 वर्ष, यानी 8 ईयर्स, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है r इंटू टी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मेरा r मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे t दे रखा है और n भी दे रखा है, ऐसे मैं r को इजीली कंसीडर कर सकती हूँ। तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगी, t को इधर भेज दूंगी, n माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई t। अब मैं यहाँ से वैल्यू को पुट करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n के जगह पे मैं क्या रखूँगी, 2 को। ये तो मेरा 100 है ही, और मेरा टाइम कितना है? टाइम मेरा है 8 ईयर्स। अब मेरा आ जाएगा जो कि आर परसेंटेज मैं निकालना चाहती हूँ। यहाँ से तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब मैं इसको 8 से काटूंगी तो मेरा 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ से बचा 2, 8 दूनी 16, फिर बचा 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 0 हो जाएगा वहाँ पे, तो 8 बचे 40। यानी जो मेरा रेट परसेंटेज है वो आ गया मेरा 12.5%, जो कि हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन था ये सिंपल था, ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है यदि रुपये 1000 पर साधारण ब्याज रुपये 20 बढ़ जाता है, तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यहाँ पे हम लोग से फिर दर पूछी जा रही है कि दर कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि दे रखा है कि जो हमारा मूलधन है 1000 रुपये, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 1000 रुपये, ठीक है। और साधारण ब्याज जो है वो 20 रुपये बढ़ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, समय को भी 2 वर्ष बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब यानी जो ये दोनों है ये इक्वल रेट में चल रहा है। जो ये 20 रुपये जो है ये 2 वर्ष के, मतलब 20 रुपये जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये टाइम भी 2 वर्ष बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो ये 2 वर्ष जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 20 के हम लोग 20 रेशियो के बराबर कर देंगे, जो कि ये 20 के रेट से ये बढ़ रहा है और जो हमारा टाइम है ये 2 ईयर्स के रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, यानी दोनों एक रेशियो में चल रहे हैं, इसीलिए इस रेशियो को हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स का जो डिफरेंस है वो 20 रेशियो के बराबर है। तो मैं 1 ईयर का निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, 1 ईयर का मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी, ठीक है। तो 1 ईयर का जो आ गया वो 10 आ गया। और ये सिंपली क्या है, ये हमारा SI है। तो मेरा जो 2 वर्ष का था वो 20 रुपये था, तो 1 वर्ष का कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। और मुझे क्या निकालना है, अब आर परसेंटेज निकालना है, यानी दर निकालना है कि दर क्या होगा। तो मैं जब आर परसेंटेज को निकालूंगी तो मेरा SI यहाँ पे 10 है, जो मेरा मूलधन है वो 1000 रुपये है, ठीक है। मूलधन मेरा 1000 रुपये है और मैं यहाँ से परसेंटेज मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं जब इसको कट करूँगी तो यहाँ से तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ से ये 2 0 से 2 0 भी खत्म हो गया। तो मेरा आर परसेंटेज सिंपली क्या आ गया, ये आ गया मेरा 1%,
जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर परसेंटेज मेरा 1% आ गया, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये और फिर 5 वर्ष के बाद 1020 रुपये हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल, कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होने वाला है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे स्पेशली अमाउंट दे रखा है, यानी मिश्रधन दे रखा है, तो हम लोग यहाँ से किसको रिलेट करके निकालने वाले हैं, यहाँ से हम लोग SI को रिलेट करके हम लोग मूलधन को निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 2 वर्ष के बाद हमारा जो मिश्रधन है वो 720 रुपये है, और यहाँ पे ये क्या है, ये शुरू से 5 वर्ष, यहाँ पे तो दे रखा है 5 वर्ष, लेकिन अगर हम लोग शुरू से देखें तो ये 7 वर्ष के बाद का ये मिश्रधन है। यहाँ पे चूंकि 2 वर्ष के बाद इतना है, और ये 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद ये 1020 रुपये हो रहा है। तो शुरू से ये कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। ठीक है, शुरू से ये 7 वर्ष के बाद इतना मिश्रधन हो जा रहा है। तो स्पेशली हम लोग इसको क्या कंसीडर करने वाले हैं, सिंपली 7 वर्ष के बाद हमारा मिश्रधन कितना है, 1020 रुपये। तो जो ये 7 वर्ष है और ये 2 वर्ष है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। यानी जो 5 वर्ष का ये डिफरेंस है, 5 ईयर का डिफरेंस, जो हमारा 5 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे जो 1020 रुपये जो मिश्रधन है और यहाँ पे 720 रुपये जो मिश्रधन है, इन दोनों को घटा देंगे तो ये जो इसके इक्वल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स का जो डिफरेंस होगा ये इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी जब मैं इसको और इसको घटाऊंगी, 1020 रुपये में से मैं जब 720 रुपये को माइनस करूंगी तो मेरा जो आ जाएगा वो 5 ईयर के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है, 0, यहाँ से भी 0 और यहाँ से 3, यानी जो 300 रुपये है वो 5 ईयर्स के डिफरेंस के बराबर है। तो मेरा 1 ईयर का कितना आ जाएगा, 1 ईयर का मेरा आ जाएगा 5 × 30 यानी 60 रुपीज़। और ये क्या है, 1 ईयर का मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये मेरा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है जो कि मैंने निकाल लिया है। अब मुझे मूलधन निकालने के लिए मुझे 2 ईयर का मुझे SI निकालना होगा, 2 ईयर का मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, और फिर मैं जब मिश्रधन में से उसको माइनस करूंगी तो मेरा मूलधन आ जाएगा। तो मेरा 2 ईयर का कितना आ जाएगा, जो मेरा 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर का 60 रुपीज़ है तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। 1 ईयर का 60 रुपीज़ है तो 2 ईयर का मेरा 120 रुपीज़ आ जाएगा। अब मेरा 2 ईयर का मुझे SI मिल चुका है और 2 ईयर का मिश्रधन दे रखा है 720 रुपये। तो मैं जब यहाँ से SI मुझे निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से A में से P को माइनस करती हूँ। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है मूलधन को। तो मुझे मूलधन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, A में से SI को माइनस कर दूँगी। ठीक है, मूलधन जब मुझे निकालना है तो मैं A में से SI को माइनस कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो P आ जाएगा वो A कितना है मेरा 720 रुपये और SI कितना है मेरा यहाँ से 120 रुपये। तो जो मेरा मूलधन आ गया यानी प्रिंसिपल जो मेरा आ गया वो आ गया 600 रुपये मेरा प्रिंसिपल आ चुका है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी प्रिंसिपल को निकाल सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 7 ईयर का मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो 1 ईयर का इतना दे रखा है, तो जब मैं 7 ईयर का निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, 420 रुपये। अब मैं यहाँ से 420 रुपये जब मैं घटाऊंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 600 रुपये। 420 जब मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी तो ये मेरा 600 रुपये आ गया। तो हम लोग दोनों जगह से सिंपल को प्रिंसिपल को कंसीडर कर सकते हैं, वो चाहे यहाँ से हो और चाहे यहाँ से हो। मैंने आसानी के लिए ये वाला चूज किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर रुपये 1440 अधिक मिलते। राशि कितनी है?
हमें निकालना है मूलधन, कि यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा, P इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है वो किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई थी, ठीक है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, यानी कोई दर था जिसको 4 वर्षों के लिए रखी गई थी, लेकिन यदि 3% अधिक दर पर रखा जाता, जितने पे रखी गई थी उससे 3% अधिक बढ़ा कर रखा जाता, तो क्या मिलता, 1440 रुपये हमें अधिक मिलता। 3% अधिक होता तो 1440 रुपये अधिक मिलता। यानी फिर से वही कंडीशन कि यहाँ पे 3% के चलते जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है 1440 रुपये में, और जो हमारा टाइम है वो कितना है, 4 वर्ष ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 वर्ष है वो वार्षिक बढ़ाया जा रहा है, यानी वर्ष के अंतराल पे बढ़ाया जा रहा है, एक वर्ष के। तो एक वर्ष में इतना 3% बढ़ाया जाता तो 4 वर्षों में कितना बढ़ाना पड़ता, 4 × 12%। तो जो ये 12% का जो बढ़ोतरी होती, जो 12% की जो बढ़ोतरी होती वो कितने के इक्वल हो जाती, वो हो जाती 1440 रुपये के इक्वल ये हो जाती, ठीक है। जो 12% की बढ़ोतरी होती वो 1440 रुपये के बराबर हो जाती, क्योंकि 1440 अधिक मिलते हैं, क्यों, 3% के दर को बढ़ाने से। तो यहाँ पे मैंने इस रेशियो को इसके बराबर कर दिया। और मैंने आप सभी को बहुत पहले से मैं बताते आ रही हूँ, जैसे कि मैंने सबसे फर्स्ट क्लास आप लोगों को परसेंटेज करवाया हुआ है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो इन सभी जो चैप्टर में उसके बाद कराते जा रही हूँ, इन सभी का वो पेरेंट उसको बोला जाता है, ठीक है। उसका पेरेंट वो चैप्टर है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सभी को परसेंटेज कराया हुआ था। और मैंने ये बताया हुआ था कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हो गई वो अपने आप में कितनी होती है, वो अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे चूंकि 12% जो है वो 1440 के बराबर है, तो 1% मेरा कितना हो जाएगा, 1% मेरा हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाई 12। अब मुझे निकालना है मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो मेरा चूंकि 1% का वैल्यू 1440 डिवाइडेड बाई 12 आया है, तो मुझे अभी निकालना है 100% की वैल्यू। तो मेरी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1440 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। अब मैं जब इसको कट करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, चूंकि 12 में मैं जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आता है, 12 ही आता है, 144 आता है। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर सिंपली क्या हो जाता है, 144। तो मैंने 12 से इसको काट दिया, ये आ गया 120। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 12,000, यानी 12,000 रुपये, जो कि है हमारा मूलधन। ये हमारा मूलधन हम सभी को मिल चुका है, जो कि प्रिंसिपल है, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।